वक्ताओं ने बहुत सारी बातें कही। मैं आज जितने पार्टी के साथी आए हैं आपको याद होना चाहिए, आप जिस प्रखंड से भी है, जिस पंचायत से भी है, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से रामदास सोरेन जी ने एक सपना देखा था। उस पंचायत को, उस गांव को, उस प्रखंड को, उस विधानसभा को एक अलग तरीके से देखते थे। आज हम बताने में हमको गौरव अनुभव होगा, किसी ने इस बातों पर चर्चा नहीं किया कि घाटशिला विधानसभा में हम लोगों ने जो रामदास सोरेन जी ने जो देखे हैं सपने, उन सपनों को पूरा करने का समय है। वो है सपना मुसावली में इंजीनियरिंग कॉलेज 274 करोड़ का, डिग्री कॉलेज 37 करोड़ का, घाटशिला में हैदरजुली में यूनिवर्सिटी की बात थी, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय की बात थी, घाटशिला कॉलेज का रेनोवेशन था 188 करोड़ का। माने आप पैसों को गिनने लगेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2000 करोड़ का प्रोजेक्ट था। मुसावली से दलबुंगर तक, हमारे दलबुंगर के प्रखंड अध्यक्ष है, उधर से ही शिलान्यास हुआ था छौटिया का पंपू घाट, जिसको हम लोग मुसावली में बोलते हैं, वहाँ 14 करोड़ का पुलिया का शिलान्यास हुआ था। जो पुलिया उस क्षेत्र के लिए सबसे बड़ा चिर प्रतिष्ठित मांग था, जिसके लिए गांव के लोग हमेशा वोट बाइकआउट करते थे। इस बार भी वोट बाइकआउट हुआ था, जहाँ एकमात्र वोट गिरा था। ये सारे सपने जो, उन सपनों को पूरा करना, उनका अचानक चले जाना, ये तो इस विधानसभा के लिए, उन्होंने राज्य के लिए भी सपने देखे थे। नौ जनजातीय भाषा है, संथाली भाषा के अलावे 9 जनजातीय, 8 और जनजातीय भाषा है। उन भाषाओं के साथ झारखंड के हर एक स्कूल में जहाँ जिस जनजातीय विषय का विद्यार्थी है, उस विषय के वहाँ शिक्षक होंगे। ये उन्होंने सपना देखा था, उसकी शुरुआत भी हो चुकी है, उसका एग्जाम भी होने वाला, वो एग्जाम की प्रक्रिया चल रही है। तो जिन सपनों के लिए आप आज सोचते हैं कि रामदास सोरेन जी के सपनों को पूरा कौन करेगा, क्या भाजपा के लोग करेंगे, क्या दूसरे पार्टी के लोग करेंगे, या यहाँ दूसरा किसी परिवार से आएगा तो वो आदमी कर सकता है? कतई नहीं कर सकता। इन सारे सपनों को अगर पूरा करना है तो ये परिवार मिलकर के ही इसको पूरा कर सकता है। इसलिए ये दोनों हम लोगों को मिलकर के, एकजुट होकर के, शिक्षा का दो पहलू बन करके हम लोगों को आराम में सोमेश्वर को इस क्षेत्र से विधायक बना करके राज्य में भेजना होगा, ताकि उन अधूरे सपनों को जो हमारे आदरणीय दादा ने देखा था, उनके सपनों को पूरा करना होगा। उन सपनों को पूरा करने के लिए हम लोग संकल्प लेने का दिन है। आज के दिन बहुत ज्यादा भाषणबाजी की जरूरत नहीं है, लेकिन साथ ही साथ ये भी है जो अभी हमारे बड़े भाई रामदास भांता जी ने कहा कि दिन में जाकर मुक्ति मोर्चा का झंडा, रात में किसी दूसरे का झंडा के नीचे दारू पीना और चाय पीना ये नहीं चलेगा। और साथ ही साथ ये आप पैमाने झारखंड मुक्ति मोर्चा या रामदास सोरेन जी के साथ नहीं करेंगे, अपने आप के साथ करेंगे, अपने घाटशिला में आने वाले भविष्य के लोगों के साथ करेंगे। आपको लगता है घाटशिला का अगर किसी दिन बैठ जाइएगा, रोड रास्ता का आंकड़ा देखना चालू कर दीजिए, तो आपको पता होगा कि आजादी के 75 साल और झारखंड होकर के 25 साल में जितना विकास रामदास सोरेन ने अपने पिछले 7-8 साल, जिसमें 3 साल तो कोरोना खा गया, उस कोरोना का पिछला 2019 से लेकर के 2025 में 2 साल छोड़ दीजिए कोरोना में, रोज बचे हुए सालों में उन्होंने मात्र इतने काम कर दिया है कि रोड रास्ता पुल पुलिया कहीं जगह नहीं बचा। अगर नया आने वाला हमारे सोमेश जी को खोजना पड़ेगा कि हम विकास कहाँ करेंगे। इतने आज भी हमारे कुछ परिवार से लोग कुछ दिन पहले बोल रहे थे कि मुख्य सड़क बन नहीं रहा है। मुख्य सड़क का मेरे सामने उन्होंने अपनी गाड़ी में कालीपुर उतारा है, यहाँ अगर कालीपुर उतार थे तो उन्होंने कहा, गाड़ी के अंदर से ठेकेदार को डांटा, बहुत बुरी तरह डांटा कि मेन रोड क्यों नहीं बन रहा है। वो ठेकेदार बोला, सर आप उनको जूता खोल के बीच सड़क पर मार दीजिएगा, तो भी बरसात में काम नहीं होता है, बीच रोड का काम कतई नहीं कर सकते, इसके लिए आपको जो सजा देना मेरे को दीजिए, लेकिन ये नहीं हो सकता। इसलिए रोड का काम, सड़क का काम शिलान्यास हो चुका है, काम शुरू हो चुका था। इसलिए आरोप अगर विपक्ष लगाता है तो उस विपक्ष को मैं कहता हूँ कि आप पीच का काम आप फसाद में करके दिखा दीजिए, हम लोग भी करने के लिए तैयार हैं। गलत आरोप नहीं चलना चाहिए, भाजपा के लोग इस तरह का आरोप नहीं लगाए, और हम अभी भी चुनौती देना चाहते हैं भाजपा के लोगों को। आप चुनाव की बात कर रहे हैं, आप पहले उम्मीदवार को तलाश कर लीजिए। हम लोगों ने उम्मीदवार तय कर लिया, अपने परिवार से हमारे भाई, छोटे भाई सोमेश सोरेन को सामने ला दिया। आपके पास हिम्मत है तो कल आप अपनी घोषणा करके बताइए कि भाजपा का ये उम्मीदवार है, हम बताते हैं कितना का अंतर रहेगा। वो अपना उम्मीदवार बता, मैं मंच से बता के जाऊंगा कितना का अंतर से मैं आपको हराऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आदरणीय रामदास के चरणों में मैं अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। आदरणीय दिसम गुरु के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सभी को जोहार है। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।